हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बच्चों। हम पढ़ रहे हैं अलजबरा, और अलजबरा में हमने आइडेंटिटीज़ पे बच्चों दो वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। एक बेसिक आइडेंटिटी था, एक उसके शॉर्टकट्स थे। आज एक एडवांस्ड आइडेंटिटी आपको सिखाऊंगा जिसमें पेपर में सवाल हमारे बहुत बन जाते हैं। तो सभी तरीके के क्वेश्चंस हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। पूरा वीडियो मज़ेदार है, शानदार है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लिख लीजिए, टॉपिक का नाम है एडवांस्ड आइडेंटिटीज़। तो वैसे तो मैं आपको काफ़ी सारी आइडेंटिटीज़ बच्चों ऑलरेडी बता चुका हूँ, बस इस वीडियो में इस वीडियो में एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी करने वाले हैं। तो वो आइडेंटिटी मैं लिख देता हूँ और उस पर बहुत तरीके के क्वेश्चन हमारे बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। तो लिख लीजिए, आइडेंटिटी है हमारी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, बेसिकली माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू, इसकी आइडेंटिटी होती है हमारी ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3abc। थोड़ी सी बड़ी आइडेंटिटी है, बट एक बार क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे तो बच्चों 30-30 सेकंड में सवाल होते हैं। ये आइडेंटिटी है कंप्लीट, जिसको हमें ध्यान रखना है। अब इससे भी कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं हमारे, मैं रिजल्ट्स बता देता हूँ आपको। इस आइडेंटिटी से कुछ रिजल्ट्स हम निकालते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं इस 3abc को दूसरी तरफ ले आऊँ, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और बेटा इस आइडेंटिटी में अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड जो है ये वाली, इसको यदि मैं जीरो ले लूँ, 1 मिनट के लिए केस लीजिएगा। इफ़, यदि, हाँ ये ध्यान से सुनना, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 है यदि, तो इसके दो कारण हो सकते हैं बेटा। बताओ कौन कौन से। या तो क्या कारण होंगे ऐसे के, या तो ये a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, या तो ये a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, या फिर दूसरा कारण क्या हो सकता है कि ये वाली चीज 0 हो। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए 0 हो ना हो बेटा, इन दोनों में से कोई एक कारण होगा ही होगा। अब a प्लस बी प्लस सी तो 0 ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो ठीक है। ये वाली चीज़ 0, ये इसको देखो ध्यान से, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बच्चों ये 0 तभी बनेगा जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो। आप पुट करके देख लो, यदि आप ऊपर वाले में a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी पुट करते हैं तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में और 0 आ जाएगा। तो ऐसा केवल तभी पॉसिबल है जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो, इसके अलावा नहीं पॉसिबल है। तो एक बार मैं दोबारा से आपको ये पूरा कंप्लीट समझाता हूँ क्वेश्चंस पे आने से पहले। देखो आइडेंटिटी तो हमारी ये वाली थी, मेन आइडेंटिटी तो ये है, ये ध्यान रखनी है हमें। अगर हमें आइडेंटिटी का यूज़ करना होगा तो इसका यूज़ करेंगे, लेकिन हमने कहा इसमें कुछ चेंजेस लाते हैं। इसको दूसरी तरफ ले गए हम, तो ये माइनस 3abc हो गया, ये बन गया।
अब लेफ्ट हैंड साइड अगर जीरो है तो इसके दो कारण होंगे, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। ये जीरो तो ठीक है बेटा, लेकिन ये जीरो तभी होगा जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा। देख लीजिए, इतना क्लियर है। मैं क्वेश्चन देता हूं, सवाल दिखाता हूं आपको, आप गेस करिएगा, आप सोचिएगा क्या आंसर बन सकता है। तो क्वेश्चन है, मैं लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, बिलोंग्स टू मतलब ए बी सी की वैल्यू नेचुरल वैल्यूज हैं 1 2 3 4। ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 3abc माइनस सी क्यूब। ये हमें गिवन है और हमें बताना है क्वेश्चन में कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ट्रू है। गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ट्रू है ये बताना है। ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन a इक्वल्स टू b इज इक्वल टू c। थर्ड ऑप्शन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 या फिर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। और डी ऑप्शन है बच्चों हमारा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या जवाब होगा इस क्वेश्चन का? अभी अभी हमने ये आइडेंटिटी से देखा था। आप मुझे ये बताओ, इसको यूज करो, सॉल्यूशन देखते हैं। तो अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा रीअरेंज यदि हम करते हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। और ये ध्यान से देखो, अगर ये 0 बनता है तो हमने इसके दो कारण बोले थे बेटा, या तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है या फिर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर सी होना चाहिए। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में एक कैच है, उस कैच को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। कैच क्या है बेटा? ए बी सी तीनों ही नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है 1 2 3 4 ऐसी कुछ वैल्यूज। तो अगर ए बी सी नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं तो बच्चों कभी तीन नेचुरल नंबर्स का सम 0 बन सकता है क्या? नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो अगर तीनों पॉजिटिव होंगे, तीन पॉजिटिव को ऐड करके कभी 0 तो नहीं बन सकता ना। तो ये पहली वाली कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी, ये वाली पहली वाली कंडीशन गलत हो गई, तो सिर्फ ये वाली ट्रू होगी। तो बच्चों अगर पहली वाली गलत हो गई तो सी आंसर नहीं हो सकता, ए आंसर नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी ही सवाल का सही उत्तर है। तो पेपर में हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, नहीं तो बच्चों आप कहेंगे कि सर ने पढ़ाया था, मज़ा आ गया, क्वेश्चन आ गया पेपर में, हमने कर दिया, हम सी आंसर लगा के आए हैं। बट अगर हम ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तो बच्चों एग्जामिनर हमारे साथ खेल जाएगा, और बस मैं वही नहीं चाहता और आप भी नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पे सिली मिस्टेक करने का मतलब है कि ब्लंडर हो जाना। हमारे 12th तक के एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक चल जाती है, क्योंकि अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है या 3 नंबर का क्वेश्चन है तो मैडम 2 नंबर दे देगी, मैडम या सर। बट यहाँ पे बेटा आप -1 ही लेके आओगे, है ना। तो यहाँ पे सिली मिस्टेक का मतलब ब्लंडर है।
चलो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं। ये लीजिए बेटा, एक और जबरदस्त सवाल। x और z का वैल्यू हमें 113 दिया हुआ है और y का वैल्यू हमें 112 दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड वी हैव टू फाइंड आउट x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब -3xyz का वैल्यू। ये निकालना है हमें क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे? देखिए यहां पे इसकी आइडेंटिटी हमें पता है बच्चों, भाई हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी आइडेंटिटी होती है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो लगाइए बेटा ये आइडेंटिटी। तो आप कहेंगे कि सर x का वैल्यू 113 है, y का वैल्यू 112 है, z का वैल्यू 113 है। ये 113 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 112 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 113 का स्क्वायर हो जाएगा। x इंटू वाई ये आपका 113 इंटू 112 हो जाएगा। वाई जेड ये भी आपका वाई जेड ये भी 113 इंटू 112 ही आएगा, आगे पीछे देख लेना। और जेड और एक्स का वैल्यू सेम है तो ये 113 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसमें मुझे ये बताइए, क्या बेटा मैं ये बोल सकता हूँ ये 113 स्क्वायर से 113 स्क्वायर कैंसिल? इन तीनों को यदि मैं ऐड करता हूँ तो ये वैल्यू आपकी 338 आ जाएगी और साथ में बन गया आपका 113 स्क्वायर प्लस 112 स्क्वायर माइनस, देखो ट्वाइस ऑफ किसका ट्वाइस बन गया 113 इंटू 112। क्या इसकी आइडेंटिटी जानते हैं हम? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की आइडेंटिटी जानते हैं हम। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या बच्चों ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया? बताओ मुझे। तो आप कहेंगे कि सर 338 तो सही है, ये हो गया आपका 113 माइनस 112 का स्क्वायर। तो 338 और ये 1 का स्क्वायर आएगा बेटा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो आंसर 338 बनना चाहिए। यही सवाल का सही उत्तर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर हमें आइडेंटिटी आती है देखो, तो पेपर में हम सवाल बड़े मजे में करके आएंगे एंड इट वुड हार्डली टेक 1 मिनट। आई होप सो यहाँ तक क्लियर है बच्चों को। मैं आपको बच्चों जितनी भी वैरायटी बनती है इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी पे मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। आप अच्छे से नोट्स भी बना लेंगे, ये सारी चीज़ें रिवाइज भी करके चले जाएंगे तो भी आपका पेपर बहुत अच्छा जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। क्योंकि पेपर में मैं बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को छांट के मैंने देखा है, जो मुझे लगा कि हाँ ये अलग वैरायटी है, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ यहाँ पे।
बच्चों को वीडियो पसंद आ रहा है तो बेटा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको बीच में याद दिला देता हूँ। आप वीडियो देखते हैं, मैं जानता हूँ, आप पसंद करते हैं, मैं जानता हूँ, बट पसंद को पता लगना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हल्का सा टेलीग्राम चैनल के बारे में बता दूं बच्चों। पहले जिन बच्चों को नहीं पता, जो नए हैं, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे मेजर टॉपिक्स के, जो मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। इनकी पहले जानकारी हम टेलीग्राम चैनल पे देते हैं। आपको पीडीएफ मिल जाएगी बच्चों, जो कि काफ़ी यूज़फुल होती है, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ये पूरी पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे हम आपको टेलीग्राम चैनल पे। मिनी मॉक्स मिल जाएंगे आपको लेक्चर से रिलेटेड, जैसे जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ उससे रिलेटेड आपको मिनी मॉक भी अवेलेबल होते हैं वहाँ पे। 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं, जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। मेंटोरशिप स्ट्रीम मिल जाएगी आपको, प्रिंसर और DUJET के जो हमारे टॉपर्स होते हैं। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों टेलीग्राम चैनल से होके गुजरती है हमारी। लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी आपको, जो भी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। अभी लेटेस्ट काफ़ी सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। सारी इन्फॉर्मेशन हम टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड करते हैं। वोकैबुलरी वर्ड्स मिलते हैं डेली बेसिस पे। करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। तो ये टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड 6.7 क्यूब। सोल्व करना है बेसिकली हमें। प्लस 2.8 क्यूब प्लस 0.5 क्यूब माइनस 3 इंटू 6.7 इंटू 2.8 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 6.7 स्क्वायर, 2.8 स्क्वायर, 0.5 स्क्वायर, माइनस 6.7 इंटू 2.8 माइनस 2.8 इंटू 0.5 और साथ में दिया हुआ है माइनस ऑफ 0.5 इंटू 6.7। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बच्चों इसी आइडेंटिटी पे है। लगानी हमें आती है, 30 सेकंड का सवाल है ये, तो सही से लगाइएगा। देखो ऊपर वाली फॉर्म क्या है, पहले उसी में लिख लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, यही फॉर्म है ना हमारी। और डिवाइड में क्या है बेटा? डिवाइड में है सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ये ऊपर हो जाएगा हमारा। ऊपर वाली आइडेंटिटी हमें आती है, क्या आइडेंटिटी थी? ए प्लस बी प्लस सी, साथ में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये ऊपर नीचे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा आपका ए प्लस बी प्लस सी। ए का वैल्यू 6.7 है। देखो अब क्वेश्चन के हिसाब से देखो ना, इसके हिसाब से, यही तो क्वेश्चन है बेटा। तो ए का वैल्यू 6.7 है, बी का वैल्यू 2.8 है और सी का वैल्यू 0.5 है। तीनों को यदि आप ऐड करेंगे तो आपका 10 बनेगा।
10 ही सवाल का सही उत्तर है। दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने ऑप्शन नहीं दिए, बट जनरली आपको क्वेश्चन में ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आई होप सो ये क्वेश्चन बच्चों को क्लियर हुआ अच्छे से, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े, यही हम सब चाहते हैं बेटा। आप सबका पेपर अच्छा हो, यही हमारी पूरी टीम चाहती है। आप लोग अच्छा करें, अल्टीमेट पर्पज़ हमारा यही है। लेकिन फिर भी कोई बच्चा अगर प्रीमियम कोर्स के बारे में कुछ जानना चाहता है तो मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में रख देता हूँ सामने। लेकिन उससे पहले बच्चों, एज़ फार एज़ फ्री कोर्स इज़ कंसर्न, जो बच्चे फ्री कोर्स ज्वाइन किया हुआ है जिन बच्चों ने, तो हम यहाँ सब कुछ पढ़ा रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि सर हमारा कुछ लॉस हो रहा है, बट कुछ एडिशनल चीज़ें हम प्रीमियम कोर्स में देते हैं जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, वो ज़रूर लीजिएगा। इसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे बच्चों, इनके सबके लेक्चर्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन बुक्स होंगी जो कि फैकल्टी द्वारा बनाई गई हैं, हमारे द्वारा बनाई गई हैं। एग्ज़ाम स्पेसिफिक मॉक्स होंगे बच्चों, जो कि फुल लेंथ टेस्ट होंगे। आपको प्रीमियम कोर्स में लाइव मेंटोरशिप मिल जाएंगी प्रिंस सर के साथ, जो बैच स्पेसिफिक होती हैं, पर्सनल टच ज़्यादा रहता है जिसमें थोड़ा। लाइव मैराथन्स मिल जाएंगे आपके फैकल्टीज़ के साथ, मेरे साथ, जिसमें रिवीजन करवाते हैं हम सभी टॉपिक्स की। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए बच्चों, ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे एक बार व्हाट्सएप ज़रूर करें। 150 से भी ज़्यादा डेमो वीडियोस उसके अंदर अवेलेबल हैं, सारे वीडियोस देखो आप, उसके बाद ही कोई डिसीज़न लेना। बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक बार ज़रूर वीडियोस को ज़रूर वॉच करें, यू वुड सी द डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास बड़ा ही ज़बरदस्त। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, n इज इक्वल टू 76 क्यूब माइनस 62 क्यूब माइनस 14 क्यूब, और क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ n। ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ n, n के सारे प्राइम फैक्टर्स हमें निकालने हैं। फैक्टर्स नहीं बेटा, प्राइम फैक्टर्स। आप मुझे ये बताइए, इस सवाल में क्या मैं n को a क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब माइनस 62 का क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 14 का क्यूब, कैन आई राइट इट लाइक दिस? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं बेटा? यही तो बनेगा। और इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बच्चों आपको 0 नजर आएगा। देखिए 76 a है, माइनस 62 बी है और माइनस 14 आपका सी है, ये 0 नजर आएगा। और यदि आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब में a प्लस बी प्लस सी 0 बनता है, तो हमें अच्छे से पता है कि बेटा ये किसके इक्वल होता है? 3abc। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 होगा, और वहां से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल निकल आएगा, मतलब कि 3 इंटू 76 इंटू माइनस 62 इंटू माइनस 14। क्या इतना हमें क्लियर है? ये हो गया हमारा 3 इंटू 76 होता है 4 इंटू 19, 4 हो गया बेटा 2 स्क्वायर, 19 साथ में। आप मुझे ये बताओ, ये दो नेगेटिव हैं बच्चों, दो नेगेटिव हैं, नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, उसे हटा दीजिए आप।
बचेगा आपका 62 और 14। तो 62 होता है 2 इंटू 31 और 14 होता है आपका 2 इंटू 7। बोलो समझ में आया यहाँ तक? और ये बन जाएगा आपका 2 की पावर 4, 3 एक ही बार है, 7 एक ही बार है, 19 एक ही बार है और 31 भी एक ही बार है। आपसे पूछे थे कि सारे प्राइम फैक्टर्स बताओ n के अंदर कौन कौन से होंगे। प्राइम फैक्टर्स, फैक्टर्स नहीं बेटा, प्राइम फैक्टर्स। तो आप कहेंगे कि सर n के अंदर जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो होंगे 2, 3, 7, 19 एंड 31। तो कोई हमसे पूछे कि प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो हम कहेंगे इसके अंदर 2 है, 3 है, 7 है, 19 है और 31 है। और कोई पूछे कि हमसे टोटल कितने हैं, तो 5 हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो आई होप सो ये वीडियो बच्चों को समझ में आया, बच्चों को पसंद आया। पसंद आया तो बेटा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, क्योंकि ये YouTube के अरिथमेटिक में आता है। जितना आप लाइक करेंगे वीडियो को, ये वीडियो उतने ही लोगों के पास पहुँचेगा। जितने लोगों के पास पहुँचे वही हमारा अल्टीमेट है एम, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो। होमवर्क क्वेश्चन का टाइम आ चुका है। होमवर्क क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ एंड आई एम श्योर कि बच्चे होमवर्क मुझे ज़रूर करके दिखाएंगे। बच्चे मेरे साथ हैं, बच्चे हमारी टीम पे बिलीव करते हैं, हम पे ट्रस्ट करते हैं और ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें बेस्ट कंटेंट दें, इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट कंटेंट दें, और वही हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों आपको देने की। तो होमवर्क क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने ओपन करता हूं, जिसे आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ये होमवर्क क्वेश्चन है बच्चों आज का, करके मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका क्या आंसर है। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिएगा वीडियो। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बच्चों इतना ही करते हैं। मिलते हैं इसी जोश इसी उमंग के साथ फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बच्चों पढ़ाई करते रहिए कंसिस्टेंट वे से। थैंक यू वेरी मच। बाय टू ऑल ऑफ यू।